जय माता दी। आज नवरात्रि के 9वें दिन सुनिए माता सिद्धिदात्री की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओमकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमन और वंदन करते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता विधाता, जो अलौकिक शक्तियाँ और पुरस्कार देती है। देवी पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती है और उन्हें सभी सिद्धियाँ प्रदान करती है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माता की कृपा से ही भगवान शिव जी ने असीम शक्तियाँ प्राप्त की थी। तो आइए सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पावन और अनोखी कथा। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली बलशाली है। माता के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वही माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत ही सुंदर लगती है। अपने इन्हीं अस्त्रों से माता राक्षसों का वध करती है। माँ की सवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माता कमल के फूल पर आसीन होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव ही बनी रहती है। भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 4थे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी कि अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धियाँ शामिल हैं, बल्कि 10 और सिद्धियाँ भी शामिल थी, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियाँ थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसीलिए माता सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वो रूप जहाँ वह आधे स्त्री और आधे पुरुष है, अर्धनारीश्वर कहलाता है। माता सिद्धिदात्री की 9वें के दिन पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माता की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं, यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए, तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो आइए अब आप सभी सुनिए माता के सिद्ध कुंजिका श्रोत्रम का पाठ। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका श्रोत्र का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से
देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। ये कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सुयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंजिका श्रोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अर्थात अभिचारिक उद्देश्यों को भी सिद्ध करता है। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटब विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, हीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, कलीम के रूप में काम रूपिणी अर्थात निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी अथवा शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूम हूम हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्बनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कम चम तम तम पम यम शम वीम धूम एम वीम हम क्षम धिजाग्र धिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खुम के रूप में तुम खेचरी अर्थात आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिका श्रोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका श्रोत्र संपूर्ण हुआ। अब माता रानी से अपने 9 दिन की पूजा पाठ में जाने अनजाने में हुई भूल चूक और गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी पूजा और व्रत को स्वीकार करे। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है, ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार से क्षमा याचना संपूर्ण हुई
बोलिए माता रानी की जय। जयकारा शेरा वाली का, बोले साचे दरबार की जय।